कोरोना वायरस इन दिनों लगातार फैल रहा है और पूरे देश भर में कोरोना का कहर देखने को मिला है। अब हवा से संक्रमण कैसे फैलता है, इसका क्या मतलब है और ये जानना क्यों जरूरी है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हाल तक विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना रहा था कि कोरोना वायरस का संक्रमण किसी सतह के संपर्क में आने से ही होता है। वैज्ञानिक सबूत भी इसकी तस्दीक कर रहे थे। यही वजह थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने कोविड-19 की बीमारी से बचाव के लिए मुख्य तौर पर हाथ धोने की सलाह दी थी। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि खास परिस्थितियों में हवा से संक्रमण की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या फिर सांस छोड़ रहे होते हैं तो सूक्ष्म कणों के जरिए भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। अगर वैज्ञानिक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि हो जाती है तो इससे चार दीवारी के भीतर वाली जगहों पर संक्रमण से बचाव के लिए दी गई गाइडलाइंस पर भी काफी असर पड़ेगा। हवा से संक्रमण तब होता है जब हम सांस के जरिए बैक्टीरिया या वायरस लेते हैं। ये बैक्टीरिया या वायरस हवा में तैर रहे सूक्ष्म कणों के जरिए हम तक पहुंचते हैं। ये सूक्ष्म कण घंटों तक हवा में रहते हैं। कफ की छोटी छोटी बूंदें इलाके तक फैल सकती हैं। टीबी, फ्लू और निमोनिया हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों के उदाहरण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये भी माना कि इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि बंद और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए हो सकता है। अब आगे हम बात करेंगे कि ये कण हवा में कितनी देर तक जीवित रहते हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कृत्रिम रूप से जब हवा में कोरोना वायरस का छिड़काव किया गया तो ये पाया गया कि कोरोना वायरस 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये प्रयोग लेबोरेटरी के नियंत्रित माहौल में किया गया था। असल जिंदगी में इसके नतीजे अलग हो सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उससे ये आशंका मजबूत हुई है कि इस महामारी का संक्रमण हवा के जरिए भी हो सकता है। अमेरिका के वॉशिंगटन शहर के माउंट वर्नन में एक आदमी पर कम से कम 45 लोगों को संक्रमित करने का संदेह है। ये लोग एक गायक मंडली के सदस्य रहे थे। आपको ये भी बता दें कि संक्रमित होने वाले लोगों में से कुछ ने तो सोशल डिस्टेंसिंग के कोई भी नियम नहीं तोड़े थे। जनवरी के आखिर में चीन के गवांगझू में भी ऐसा ही मामला रिपोर्ट हुआ था। इस आदमी पर कम से कम 9 लोगों को कोरोना संक्रमित करने का संदेह था। सभी लोगों ने एक ही रेस्तरां में खाना खाया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि रेस्तरां में एक संक्रमित ग्राहक उस व्यक्ति से 6 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ था।